तो इस वीडियो में हम लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। इन ड्रामेटिक मोनोलॉग स्पीकर यूजेस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सपेक्टिव विच इज़ आई एंड दिस आई इज़ नॉट फॉर पोएट बट फॉर स्पीकर। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बता रही है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होता है यूजेस फर्स्ट पर्सन, यानी जो हमारा वक्ता होता है वो प्रथम पर्सन जो होता है फर्स्ट पर्सन उसको यूज़ करता है सिंगुलर पर्सपेक्टिव, यानी फर्स्ट पर्सन को एक सिंगुलर पर्सपेक्टिव के साथ यूज़ करता है जो कि होता है आई एंड दिस आई। और यहाँ पर जो आई यूज़ होता है ये पोएट के लिए नहीं होता है बल्कि स्पीकर के लिए होता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि इन ड्रामेटिक मोनोलॉग स्पीकर यूजेस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सपेक्टिव, यानी पहले पर्सन सिंगुलर पर्सपेक्टिव को जो हमारा वक्ता है वो यूज़ करता है जो कि होता है आई। लेकिन जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये है कि ये आई जो है वो हमारे कवि के लिए नहीं है बल्कि स्पीकर के लिए है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है इन ड्रामेटिक मोनोलॉग स्पीकर स्पीक्स एड्रेसिंग एन अनसीन लिसनर, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक वक्ता बोलता है एक अनसीन यानी जो दिखाई ना दे, एक अदृश्य लिसनर, एक अदृश्य श्रोता को संबोधित करते हुए स्पीकर ड्रामेटिक मोनोलॉग में बोलता है। देयर इज़ नो एनी टाइप ऑफ डायरेक्ट कन्वर्सेशन इन ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग में किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्ट कन्वर्सेशन यानी आमने सामने की बातचीत नहीं होती है, प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं होता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि स्पीकर बोलता है लेकिन एक अदृश्य ऑडियंस को संबोधित करते हुए, एक अनसीन ऑडियंस को, तो इसका मतलब सीधा सा है कि इसमें कोई डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं होता है। अगला है इन ड्रामेटिक मोनोलॉग देयर इज़ एन इसेंशियल फीचर ऑफ इट विच इज़ थिएट्रिकल क्वालिटी, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, देयर इज़ एन इसेंशियल फीचर, एक बहुत ही आवश्यक फीचर होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, विच इज़ जो कि है थिएट्रिकल क्वालिटी। इसकी थिएट्रिकल क्वालिटी जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग की एक इसेंशियल फीचर है। अगली कैरेक्टरिस्टिक है इन ड्रामेटिक मोनोलॉग कैरेक्टर्स आर स्लोली एंड स्लोली रिवील्ड। ये हमने पीछे भी पढ़ा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो हमारा चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, यानी जो भी और अन्य भी जो चरित्र होते हैं, मोस्टली क्या होता है कि स्पीकर एक ही होता है तो यहाँ पर कैरेक्टर इज होना चाहिए। तो कैरेक्टर जो होता है हमारा चरित्र होता है, जो सिंगल कैरेक्टर होता है, वो धीरे धीरे रिवील्स यानी खोला जाता है, दर्शाया जाता है। पोएट डिस्क्राइब्स, जो हमारा कवि है वो वर्णन करता है वाइड वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, चरित्रों की एक लंबी चौड़ी, लंबी तो नहीं लेकिन हाँ जो है चरित्रों की एक जो है बहुत ही विस्तृत वैरायटी को, वो बहुत ही विस्तृत जानकारी को वो वर्णित करता है फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से, इन ड्रामेटिक मोनोलॉग्स एज, जैसा कि ब्राउनिंग डिस्क्राइब, ब्राउनिंग ने किया है ऑल कैरेक्टर्स, सभी चरित्रों को, फ्रॉम हिज एज, अपने युग के, अपने काल के, एज वेल एज ऑल एजेस, और अन्य काल के भी, यानी अपने एज के काल के कवि, अपने एज के कवियों को किया है और साथ ही साथ अदर जो एजेस हैं उनके कवियों को भी किया है, डिस्क्राइब किया है। फिर अगली क्वालिटी है देयर इज़ ओनली वन कैरेक्टर इन वन ड्रामेटिक मोनोलॉग इन द सेंटर। तो ये तो है ही कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसमें जो हमारा सेंटर होता है यानी केंद्र होता है, उसमें केवल एक ही कैरेक्टर होगा और वो होगा हमारा स्पीकर। अगली हमारी क्वालिटी है ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ कन्वर्सेशन ऑफ द कैरेक्टर विद इन हिमसेल्फ। मतलब इसमें जो हमारी ऑडियंस होती है वो अनसीन होती है, तो और डायरेक्ट भी कोई कन्वर्सेशन नहीं होता है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, एक कन्वर्सेशन होता है, एक वार्तालाप होता है, लेकिन चरित्र का उसके ही साथ यानी अपने ही साथ जो वार्तालाप है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। जैसे कि कभी कभी होता है हम लोग अपने आप से बात करते हैं, वैसे ही ड्रामेटिक मोनोलॉग में कन्वर्सेशन होता है एक चरित्र का, लेकिन उसके अपने ही साथ होता है और किसी और के साथ नहीं होता है। इन ड्रामेटिक मोनोलॉग स्पीकर इज ऑफन सिचुएटेड ऑन क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ हिज लाइफ। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है अक्सर कि जो हमारे स्पीकर है वो अपने जीवन की जो है क्रिटिकल, बहुत ही मतलब टफ, बहुत ही कठिन स्थिति में होता है, स्थित होता है, और तब जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग की मतलब ये सिचुएशन बताई जा रही है। अगली हमारी क्वालिटी है लैंग्वेज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ इनफॉर्मल, यानी जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है उसकी जो भाषा होती है वो इनफॉर्मल होती है, यानी अनौपचारिक होती है, उसमें कोई औपचारिकता नहीं होती, क्योंकि देखिए कोई डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं है, ऑडियंस हमारी अनसीन है,
और पोएट जो है जो स्पीकर है उसका कन्वर्सेशन केवल उसके ही साथ है। तो ये तो पूरा मतलब बिल्कुल इस जो है क्लियरली डिफाइन हो चुका है कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसकी भाषा बिल्कुल ही, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल ही इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, क्योंकि सामने कोई भी नहीं है तो फॉर्मेलिटी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एंड ऑफन टेलीग्राफिक एज वेल एज हेजिस्टेंसी। और जो है इसकी भाषा जो है वो इनफॉर्मल होती है और अक्सर ये टेलीग्राफिक होती है, और साथ ही साथ हेजिस्टेंसी होती है इस लैंग्वेज में। अगली क्वालिटी है द मैनर ऑफ मोनोलॉग्स इट्स समटाइम्स लिरिकल एंड इमोशनल। जो मोनोलॉग का हमारा तरीका होता है वो कभी कभी लिरिकल एंड इमोशनल यानी कभी कभी गीत में होता है, एंड इमोशनल यानी भावुकता से भरा हुआ होता है, भावों से भरा हुआ होता है। नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक होता है और विवरणात्मक होता है। एंड आल्सो रिफ्लेक्टिव, और साथ ही साथ रिफ्लेक्टिव एंड रेमिनिशेंट भी होता है। तो ये तो हमारा बताया जा रहा है कि जो हमारा मोनोलॉग होता है उसका तरीका क्या होता है। तो वो कभी कभी लिरिकल, इमोशनल, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, रिफ्लेक्टिव, रेमिनिसेंट भी होता है। तो ये जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के मैनर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।